पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीकी शब्द नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कुछ साल पहले तक जिस तकनीक को केवल विज्ञान कथाओं में देखा जाता था, वो अब हमारी उंगलियों की हरकत मात्र से सक्रिय हो रही है। एआई ने संवाद, शोध, व्यवसाय, मनोरंजन और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब देने वाले कई एआई मॉडल उपलब्ध हैं, जिनमें चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीप सीक और ग्रोक प्रमुख रूप से लोकप्रिय हैं। लेकिन आखिर ये चारों एआई मॉडल किस तरह से काम करते हैं? क्या ये एक जैसे हैं या इनमें कोई बुनियादी अंतर है? तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि इनका तंत्र क्या है और कौन सा एआई किसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी की। दरअसल चैट जीपीटी को आप एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में देख सकते हैं, जो टेक्स्ट के माध्यम से संवाद स्थापित करता है। ये एआई मॉडल ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है और जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। ये उपयोगकर्ताओं के सवालों का विस्तृत, औपचारिक और तार्किक उत्तर देने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल लोग ईमेल लिखने, ब्लॉग और लेख तैयार करने, कोडिंग में सहायता पाने, डेटा टेबल और चार्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी विषय पर गहन शोध कर सकता है और उपयोगकर्ताओं के अनुरूप उत्तर देने में भी दक्ष है। चैट जीपीटी की सबसे खास बात यह है कि ये संदर्भ को समझकर इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है। इसके अलग अलग संस्करण भी उपलब्ध हैं, जिसमें मुफ्त और सशुल्क दोनों विकल्प मौजूद हैं। अब हाल ही में ओपन एआई ने चैट जीपीटी 4 तक के एडवांस वर्जन शामिल किए हैं, जो इसे और अधिक सटीक और तेज बनाते हैं। अब अगर आप सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि इसके पीछे के स्रोत को भी जानना चाहते हैं, तो परप्लेक्सिटी एआई आपके लिए सही विकल्प है। ये एक एआई संचालित सर्च इंजन है जो किसी भी विषय पर वेब से जानकारी इकट्ठा कर उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। आमतौर पर जब हम गूगल पर कुछ खोजते हैं तो हमें कई वेबसाइटों की लिंक मिलती है, लेकिन परप्लेक्सिटी एक कदम आगे बढ़कर सीधे जवाब देता है, साथ ही उस जानकारी के स्रोत का भी उल्लेख करता है। ये टूल उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है जो किसी विषय पर सटीक और प्रमाणित जानकारी चाहते हैं। ये न केवल उत्तर देता है बल्कि उससे संबंधित अन्य संभावित सवाल भी सुझाता है, जिसे यूजर अपने शोध को और अधिक गहराई से कर सकते हैं। इसकी संवाद शैली संक्षिप्त और स्रोत केंद्रित होती है, इसलिए ये खास तौर पर पत्रकारों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा डीपसीक एआई एक उभरता हुआ एआई मॉडल है, जो मुख्य रूप से तकनीकी और विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए विकसित किया गया है। ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ओपन सोर्स मॉडल है, जिसका मुख्य फोकस कोडिंग, गणितीय समस्याओं और डेटा विश्लेषण पर है। हालांकि ये अन्य चैटबॉट्स की तुलना में कम लोकप्रिय है, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता और विश्वसनीयता को लेकर कुछ विवाद अभी भी चल रहे हैं। डीप सीक की एक खासियत ये भी है कि ये चीन केंद्रित एआई मॉडल है और चीन से जुड़े सवालों के जवाब देते समय विशेष सतर्कता बरतता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये कुछ संवेदनशील विषयों पर जानकारी देने से बचता है और चीन की छवि को प्रभावित करने वाले सवालों के जवाब फिल्टर करता है। इसके चलते कुछ देशों में इसे प्रतिबंधित भी किया गया है। फिर भी यदि आप तकनीकी शोध और विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो डीप सीक आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अब अगर आप एआई से न सिर्फ जवाब बल्कि थोड़ा हास्य, व्यंग और स्पष्टवादिता भी चाहते हैं, तो ग्रोक आपके लिए परफेक्ट टूल साबित हो सकता है। इसे एलन मस्क की कंपनी XAI ने विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के लिए विकसित किया है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि मनोरंजन और संवाद को और अधिक रोचक बनाना भी है। ग्रोक की संवाद शैली अन्य एआई मॉडलों से अलग है। ये आमतौर पर अनौपचारिक और बेबाक अंदाज में जवाब देता है। कई बार इसके उत्तरों में हास्य, तंज और विवादित टिप्पणियां भी होती हैं, जिससे ये अन्य एआई मॉडलों की तुलना में अधिक मानवीय लगता है। हालांकि इसी विशेषता के कारण कई बार विवादों में भी घिर जाता है। भारत समेत कई देशों में इसके जवाबों को लेकर नैतिकता पर सवाल उठाए गए हैं और सरकार ने XAI से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
अब अगर आसान भाषा में समझें तो चैट जीपीटी सबसे औपचारिक और बहुउद्देशीय चैटबॉट है। परप्लेक्सिटी सबसे प्रमाणित और स्रोत आधारित जानकारी देता है। डीपसीक विश्लेषणात्मक और तकनीकी मामलों में मजबूत है, जबकि ग्रोक सबसे अनौपचारिक और मजाकिया अंदाज में उत्तर देता है। ये सभी एआई मॉडल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली और उद्देश्यों में काफी अंतर है। अब जानते हैं कि ये एआई मॉडल काम कैसे करते हैं। दरअसल जब हम किसी एआई मॉडल से कोई सवाल पूछते हैं तो बैकग्राउंड पर कई जटिल प्रक्रियाएं एक साथ काम करती हैं, जिससे हमें सटीक और उपयुक्त उत्तर मिल सके। ये पूरी प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित होती है। सबसे पहले इनपुट प्रोसेसिंग होता है, जिसमें हमारा दर्ज किया गया टेक्स्ट सिस्टम में एंटर किया जाता है और उसे एनकोड किया जाता है। यह एनकोडिंग प्रक्रिया एआई मॉडल को हमारे सवाल को सही ढंग से समझने में मदद करती है, जिससे वो टेक्स्ट को उसके सही संदर्भ में प्रोसेस कर सके। इसके बाद मॉडल चयन का चरण आता है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें उपयुक्त मशीन लर्निंग मॉडल को चुना जाता है, जैसे GPT-4, BERT या अन्य किसी विशेष मॉडल का उपयोग किया जाता है, जो उस विशेष प्रकार के सवालों का विश्लेषण करने में सक्षम है। अब आता है डेटा प्रोसेसिंग का चरण। इस दौरान चुने गए एआई मॉडल द्वारा पहले से उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाता है। मॉडल हमारे सवाल का विश्लेषण करता है और संभावित उत्तरों को तलाशने की प्रक्रिया शुरू करता है। ये वो चरण है जहां एआई अपने विशाल डेटाबेस और ट्रेंड एल्गोरिदम की मदद से प्रश्न का सही समाधान निकालने का प्रयास करता है। इसके बाद उत्तर निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसमें मॉडल सबसे प्रासंगिक और उपयुक्त उत्तर तैयार करता है। ये उत्तर उस डेटा पर आधारित होता है जिसे मॉडल ने पहले सीखा और जो सवाल के संदर्भ में सबसे ज्यादा सटीक बैठता है। अब बारी आती है आउटपुट जनरेशन की, जहां तैयार किया गया उत्तर यूजर को पढ़ने योग्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये उत्तर टेक्स्ट फॉर्म में होता है जिसे यूजर आसानी से समझ सके। और अंत में फीडबैक लूप का चरण आता है, जो एआई के निरंतर सुधार की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। यूजर के फीडबैक के आधार पर एआई अपने उत्तरों की सटीकता को बढ़ाने और सुधारने की कोशिश करता है, जिससे भविष्य में और बेहतर जवाब दिए जा सके। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से एआई मॉडल लगातार सीखते रहते हैं और अपने उत्तरों को अधिक परिष्कृत और उपयोगी बनाने की दिशा में कार्यरत रहते हैं। अब गौरतलब है कि एआई की तेजी से बढ़ती क्षमताएं ये संकेत देती हैं कि भविष्य में इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ेगा। हालांकि इसकी सीमाएं भी हैं। एआई भावनाओं को समझने, नैतिकता की परिभाषा तय करने और रचनात्मकता में इंसानों की बराबरी करने में अभी तक असमर्थ है। लेकिन एक बात तय है कि भविष्य में एआई केवल एक सहायक नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शोध और संवाद का महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।